डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक्निकल डोप। ईएससी प्रीवियस ईयर में हम लोग कंट्रोल सिस्टम में टाइम रिस्पांस एनालिसिस का भी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। इसके पहले 3-4 वीडियो अपलोड हो चुका है। ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है और हम लोग जो है ना थोड़ा सा इसको अच्छे से इसमें थ्योरी वाला पार्ट भी कवर कर रहे हैं, तो थोड़ा टाइम लग रहा है इसमें। देखो आज का जो हमारा सवाल है, हम लोग चलो शुरू करते हैं। यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम हमारा दिया हुआ है जिसमें फॉरवर्ड पार्ट ट्रांसफर फंक्शन हमारा गेट दिया हुआ है। तो पूछा कि व्हाट इज द एरर ट्रांसफर फंक्शन यूज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एरर कोएफिशिएंट। ठीक है, एरर का ट्रांसफर फंक्शन यहाँ पर पूछा हुआ है। तो चलो हम लोग बेसिक से एक बार देख लेते हैं कि सर कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे। और एक और चीज़ याद रखना, यहाँ पे गिवन क्या क्या है। तो हमारा जो है ना फॉरवर्ड पार्ट ट्रांसफर फंक्शन गिवन है जीएस, और एक और चीज़ गिवन है। क्या गिवन है सर? हमारा यहाँ पे एक और चीज़ गिवन है जो कि है यूनिटी फीडबैक। ठीक है, यूनिटी फीडबैक देख लेते हैं। ये हमारा फॉरवर्ड पार्ट ट्रांसफर फंक्शन है, ये हमारा सी एस हो गया आउटपुट, आर एस हो गया इनपुट, हमारा ये फीडबैक यूनिट हो गया। ठीक है, चलो ये नेगेटिव के साथ कनेक्टेड, यहाँ पे प्लस है। क्लियर है? यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है तो हम लोग क्या समझेंगे कि हमारा सिस्टम कैसा नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है। क्लियर है? यहाँ तक ये मैंने पहले ही बताया था। अब देखो यहाँ पे हमारा जी एस का वैल्यू गिवन है के बाई एस प्लस 5, ये इनपुट है। तो यहाँ पे हमारा सी एस आ जाएगा और इन दोनों का डिफरेंस जो होता है ना वो हमारा एरर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे डब्ल्यू ई एस लिया हुआ है। ठीक है, ये हमारा एरर हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे क्लियर है? यहाँ पे ठीक है, यानी कि आउटपुट और इनपुट का, या इनपुट या आउटपुट का डिफरेंस क्या होता है? एरर होता है हमारा। ठीक है, एरर वही ना होता है। अब बोलो, यहाँ पे एरर का ट्रांसफर फंक्शन पूछा है, एरर का ट्रांसफर फंक्शन पूछा है। तो यहाँ पे ट्रांसफर फंक्शन ऑफ एरर क्या होगा? हमारा डब्ल्यू ई एस, यानी कि एरर बाई इनपुट। ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है? आउटपुट बाई इनपुट। तो यहाँ पे एरर का पूछा है तो एरर का आउट यानी कि आउटपुट, यहाँ पे आउटपुट क्या है? डब्ल्यू ई एस है और हमारा इनपुट आर एस है। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पे अब हम लोग जो है ना एरर को क्या देख रहे हैं हम लोग? डब्ल्यू ई एस जो हमारा है आर एस माइनस सी एस है। थोड़ा सा कंसेप्चुअल सवाल इसको देख लेते हैं। ये हमारा पे आर एस हो गया, आर एस कैंसिल हो जाएगा तो 1 माइनस सी एस बाई आर एस हो गया। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पे ये हमारा आ गया, एरर आ गया ट्रांसफर फंक्शन का। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब सर क्या करेंगे? अब देखो सी एस बाई आर एस क्या है हमारा? सी एस बाई आर एस हमारा किसी भी सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन है। ये वाला पार्ट हमारा किसी भी सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन है। तो बताओ हमारे पास ये सिस्टम दिया हुआ है, फिलहाल मेरे को ये सिस्टम दिया हुआ है, इसका ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा? सी एस बाई आर एस होगा। तो क्या निकल कैसे लिखेंगे सी एस बाई आर एस? देखो सी एस बाई आर एस हम लोग लिख सकते हैं के बाई एस प्लस 5 प्लस के। अब ये कैसे होगा सर? देखो जी एस का वैल्यू क्या है हमारा? जी एस का वैल्यू के बाई एस प्लस 5, और हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था कि अगर हमारा यूनिटी फीडबैक सिस्टम रहा, यानी कि एच एस का वैल्यू अगर 1 रहा, तब हम लोग ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन यानी कि जी एस को डायरेक्ट क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन यानी कि ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन में हम लोग चेंज कर सकते हैं। कैसे सर? तो हम लोग न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ऐड कर देते हैं। ठीक है, यानी के का वैल्यू हम लोग डिनोमिनेटर में ऐड कर दिए, ये हमारा ट्रांसफर फंक्शन आ गया। ठीक है, अब जो है ना सी एस बाई आर एस का वैल्यू यहाँ पुट कर दो 1 माइनस के बाई एस प्लस 5 प्लस के। इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा? एस प्लस 5 प्लस के माइनस के एस प्लस 5 प्लस के, यानी कि हमारा हो जाएगा यहाँ पे एस प्लस 5 बाई एस प्लस 5 प्लस के हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? कैसे करना है इसको? इसमें 2 पार्ट में कर लेना है। पहले हम लोग को क्या देखना है कि पहले देखना है कि हमारा ये एरर का हम लोग ट्रांसफर फंक्शन कैसे लिखेंगे। जब एरर का लिख लिए तब देखेंगे कि हमारा ये सिस्टम का ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन कैसे लिखेंगे। और पहले भी मैंने कई बार बताया कि यूनिटी फीडबैक सिस्टम रहा तो हम लोग जो है ना फॉरवर्ड पार्ट ट्रांसफर फंक्शन से, यानी कि ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन से हम लोग जो है ना क्या कर सकते हैं, उसको क्लोज लूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का वैल्यू क्या होता है? जी इंटू एच। तो जी का वैल्यू तो हमारा गिवन था, एच का वैल्यू हमारा 1 पता चल गया, तो जी एच का वैल्यू हमारा क्या निकल गया? जी एच का वैल्यू हमारा जी ही हो जाएगा ना, जो कि हमारा फॉरवर्ड पार्ट ट्रांसफर फंक्शन के बराबर है। ठीक है, ये हमारा बेसिक आइडिया हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये हमारा जो सवाल है इसमें हमारा देखो क्या पूछ रहा है। इसमें हमारा देखिएगा आप लोग, तो मैच करना है लिस्ट 1 को और लिस्ट 2 से। लेकिन जो है ये लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन का मैचिंग है, यानी कि हमारा जो है ना सिग्नल का बेसिक है। ठीक है, तो देखो 1 का अगर लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन करोगे तो ये निकल के आता है सर 1 बाई एस। ठीक है, यानी कि हमारा ये ए है, ये 1 हो गया। ठीक है, क्लियर है? अब जो है बी में क्या दिया हुआ? टी। टी का लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन करोगे तो होगा 1 बाई एस स्क्वायर। ये बेसिक सिग्नल में पढ़े हो, साइन
ओमेगा टी का करोगे तो क्या होगा, ओमेगा बाई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। यानी कि ये हमारा कहाँ पे दिया हुआ है, 4 नंबर में दिया हुआ है। डी में क्या दिया हुआ है, डी में हमारा है कॉस ओमेगा टी, यानी कि इसका वैल्यू होता है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में एस बाई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो देखो ए क्या होगा, ए होगा 1 बाई एस, बी होगा 1 बाई एस स्क्वायर, सी होगा एस ओमेगा बाई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, और हमारा डी होगा एस बाई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। ये हमारा 4 वैल्यू हो गया, ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट सवाल के ऊपर आते हैं। देखो इसमें क्या बोल रहा है, इसमें हमारा बोला है कि गिवन ए यूनिटी फीडबैक सिस्टम विथ जीएस का वैल्यू दिया हुआ है। तो पूछा कि द वैल्यू ऑफ के फॉर डैम्पिंग रेशियो, द वैल्यू ऑफ के फॉर डैम्पिंग रेशियो। देखो यहाँ पे जी का वैल्यू दिया हुआ है क्या, के बाई एस इंटू एस प्लस 4, लेकिन मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। तभी तो हम लोग कंपेयर कर सकते हैं किसके साथ, स्टैंडर्ड सेकेंड ऑर्डर का ट्रांसफर फंक्शन जो होता है उसके साथ, ठीक है। तो चलो हम लोग को क्या करना चाहिए, जी एस एच एस लिख लेना चाहिए। ये हमारा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन होता है, जी एस एच एस का वैल्यू, तो एच एस का वैल्यू तो 1 है, तो हमारा जी एस एच एस का वैल्यू क्या निकल के आएगा, के बाई एस इंटू एस प्लस 4। अब देखो पता है ना कि अगर यूनिटी फीडबैक सिस्टम रहा तो ओपन लूप से क्लोज लूप में कैसे जाते हैं, तो हम लोग इसका ट्रांसफर फंक्शन कैसे लिख सकते हैं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ऐड कर देंगे, ब्रैकेट ओपन कर लिया, और यहाँ पे हमारा के को डिनोमिनेटर में ऐड कर देंगे, तो डायरेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, ओपन लूप से क्लोज लूप में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन उसके लिए केस हमारा इंपॉर्टेंट है, क्या है, यूनिटी फीडबैक होना चाहिए, ठीक है। चलो अब ये ट्रांसफर फंक्शन आ गया, अब इसको कंपेयर कर लेंगे स्टैंडर्ड सेकेंड ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन से। तो वो क्या होता है सर, वो मैंने पिछले 4 क्लास से मैं आपको बता रहा हूँ, अभी तक आपको याद हो जाना चाहिए। ये होता है हमारा ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ओमेगा एन स्क्वायर का वैल्यू 4 के निकल के आएगा, 2 जीटा ओमेगा एन का वैल्यू 4 निकल के आएगा। हम लोग कंपेयर कर लिए एस कोफिशिएंट यहाँ ओमेगा एन स्क्वायर, यहाँ ओमेगा एन स्क्वायर, ठीक है। अब जो है हम लोग क्या करेंगे सर, अब हम लोग जो है ना यहाँ से हम लोग देखो एक और चीज़ है, यहाँ जीटा का वैल्यू दिया हुआ है, तो जीटा का वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, तो 2 इंटू 0.5 इंटू ओमेगा एन इज इक्वल टू 4, तो ओमेगा एन का वैल्यू निकल के आ जाएगा हमारा 4/2 इंटू 0.5, यानी कि हमारा 4 आ जाएगा ओमेगा एन का वैल्यू। अब मेरे को के निकालना है, तो के हमारा क्या है, के हमारा जो है ओमेगा एन का होल स्क्वायर, यानी कि 4 का होल स्क्वायर, यानी कि 16 हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसको कितना आसानी से कर लिए। चलो अब आते हैं नेक्स्ट सवाल के ऊपर। इसमें क्या बोला है, फॉर टाइप 2 सिस्टम द स्टेडी स्टेट एरर ड्यू टू रैम्प इनपुट इज इक्वल टू। अब जो है ना स्टेडी स्टेट एरर ड्यू टू रैम्प इनपुट पूछा जा रहा है, ठीक है। अब जो है आपको पता है कि स्टेडी स्टेट एरर ड्यू टू रैम्प इनपुट क्या होता है, आप सभी को पता है कि जो है स्टेडी स्टेट एरर ड्यू टू रैम्प इनपुट हमारा होता है क्या है। ये हम लोगों ने पहले पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने इसको टेबल बना के सॉल्व करा था, इसको हम लोगों ने सॉल्व करा था, ठीक है। चलो अब इसको देख लेते हैं। टाइप 2 सिस्टम है, स्टेडी स्टेट एरर ड्यू टू रैम्प इनपुट, ये तो मैं हम लोगों ने कर लिया था, इसको आप लोग देख लेना एक बार, टेबल जो बना हुआ था उसमें, ये आसान है, कुछ नहीं करना। नेक्स्ट आते हैं द टाइप नंबर ऑफ द कंट्रोल सिस्टम। इसमें हमारा टाइप पूछा गया कि हमारा टाइप क्या होगा। अब जो है ना हम लोगों ने टाइप और ऑर्डर के बारे में पहले पढ़ा था कि सर टाइप क्या होता है और ऑर्डर क्या होता है। ये बेसिक में हम लोगों ने देखा था कि टाइप क्या होता है और ऑर्डर क्या होता है। तो देखो टाइप हमारा क्या होता है, टाइप हमारा जो होता है ना, पोल बताता है कि हमारा पोल कितना है ओरिजिन के ऊपर, और ये सर किसके लिए होता है, टाइप जो होता है हमारा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के लिए होता है। ये हमेशा याद रखना है, टाइप हमारा किसके लिए होता है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के लिए होता है। और ऑर्डर किसके लिए होता है, ऑर्डर हमारा होता है क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के लिए। हमेशा जो है ना ऑर्डर हमारा, देखो यहाँ पे ऑर्डर जो हमारा, यानी ऑर्डर ऑफ सिस्टम जो है हमारा हमेशा किसके लिए डिफाइन होगा। हम लोग ऑर्डर में देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ पोल्स ऑफ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। टाइप ऑफ सिस्टम में क्या देखते हैं हम लोग, टाइप ऑफ सिस्टम में देखते हैं हम लोग टोटल नंबर ऑफ पोल that lie at origin of ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, यानी कि ओरिजिन के ऊपर कितना। तो देखो यहाँ पे ओपन लूप
यहाँ पे हमारा GSHS दिया हुआ है तो ओपन लूप है, ओरिजिन के ऊपर एक पोल है, देख रहे हो यहाँ पे ओरिजिन के ऊपर एक पोल है, तो हमारा टाइप 1 सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखोगे हमेशा। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ कि इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप ऑफ ए सिस्टम दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म में। यहाँ बोला है कि RT हमारा इनपुट और CT हमारा आउटपुट है, तो ट्रांसफर फंक्शन लिखना है। तो देखो ये पहले भी मैंने इसको सॉल्व करा था। हमारा ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आउटपुट डिवाइड बाय लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट, यानी कि हम लोग CS/RS मेरे को फाइंड आउट करना है। और डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग टाइम डोमेन में जो दिया है उसके इस डोमेन में हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके कन्वर्ट कर लेते हैं। तो चलो कर लेते हैं। RT dt 2 स्क्वायर CT प्लस 3D/dt CT प्लस 2CT दिया हुआ है। अब इसका लैप्लास करोगे तो हमारा होगा RS S स्क्वायर CS प्लस 3SCS प्लस 2CS। तो आप करोगे CS/RS जब निकालोगे, क्योंकि मेरे को ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करना है, तो मेरा निकल के आएगा 1/s स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2। ठीक है, 1/s स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट सवाल के ऊपर आते हैं। इसमें क्या बोला है कि इसमें बोला कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्टेडी स्टेट एरर इन कंट्रोल सिस्टम इज नॉट करेक्ट। इसमें कौन सा जो है पॉइंट स्टेडी स्टेट एरर के रिगार्डिंग हमारा करेक्ट नहीं है, उसको इसमें बताना है। ठीक है, चलो हम लोग शुरू करते हैं। देखो पहला हमारा क्या दिया हुआ है कि स्टेडी स्टेट एरर एनालिसिस रियलाइज ऑन द यूज ऑफ इनिशियल वैल्यू थ्योरम। तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था कि जो हम लोग एरर निकालते हैं इन्फिनिटी के ऊपर, स्टेडी स्टेट एरर में हम लोग टाइम इन्फिनिटी लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं ET, हम लोग फिर क्या करते हैं, हम लोग जो है इसमें फाइनल वैल्यू थ्योरम का यूज करते हैं। ये आप लोग पढ़ोगे कहाँ पे, सिग्नल में, कि कैसे हम लोग t = इन्फिनिटी पे अगर टाइम रहा तो उसको हम लोग s = 0 पुट करके उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी डोमेन में, या जो भी हमारा जो है ना, इसको कैसे चेंज करते हैं फाइनल वैल्यू थ्योरम। ठीक है, कैसे अप्लाई करते हैं ये हम लोग को सिग्नल में पढ़ना है। ठीक है, यानी कि हमारे इनिशियल वैल्यू का तो कोई कंसेप्ट ही नहीं है। चलो ये तो मैंने पहले भी बताया था। दूसरा क्या है, तो यहाँ यहीं पे हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, पहला ही करेक्ट हो गया, लेकिन बाकी आगे पढ़ लेते हैं। स्टेडी स्टेट एरर इज मेजर ऑफ सिस्टम एक्यूरेसी व्हेन स्पेसिफिक टाइप ऑफ इनपुट इज अप्लाइड टू ए कंट्रोल सिस्टम। सही बात है। द एरर कांस्टेंट डज नॉट गिव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग स्टेडी स्टेट एरर व्हेन इनपुट्स आर अदर देन स्टेप रैंप पैराबोलिक। ये भी सही है, हम लोगों ने वहाँ पे एक टेबल बनाया था ना, टेबल जो मैंने बनाया था आपको याद भी होगा। देखो बहुत सारी चीज़ मैं पहले भी कवर करा दूँ, इसीलिए इस वीडियो को थोड़ा सा शॉर्ट कर रहे हैं हम लोग, ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। देखो यहाँ पे हमारा इनपुट सिग्नल, यहाँ पे टाइप स्टेप रैम्प और पैराबोलिक था ना, यहाँ पे 0 1 2 टाइप था, उसके बाद हम लोगों ने लिखा था। ठीक है, द स्टेडी स्टेट एरर डज नॉट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑन हाउ द एरर वेरीज विद टाइम। ये भी हमारा इन्फॉर्मेशन नहीं देता है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब इसमें देखो, इसमें क्या पूछा है कि हमारा यहाँ पे एक कंट्रोल सिस्टम है जो ट्रांसफर फंक्शन, हमारा ट्रांसफर फंक्शन पूछा है कि, तो बोला है कि व्हाट इज द टाइप ऑफ सिस्टम। देखो यहाँ पे हमारा जो है दो चीज़ ध्यान दो, बोल सकते हो कि सर क्लोज लूप भी हो सकता है। तो देखो कुछ मेंशन नहीं है और हमसे डायरेक्ट टाइप पूछ दिया है, तो मेरे को ये मान के चलना है कि हमारा ओपन लूप का सिस्टम का गेन दिया हुआ है या ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पे 2 पोल हमारा ओरिजिन के ऊपर है, यहाँ पे 2 पोल हमारा ओरिजिन के ऊपर है, तो हमारा क्या हो जाएगा, टाइप 2 सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, टाइप 2 सिस्टम हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, ए सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन of 3 रेडियन पर सेकंड एंड डैम्पिंग रेशियो 0.5। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एंड रेजोनेंट पीक ऑफ द सिस्टम। देखो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी और रेजोनेंट पीक का जो बात होती है, ये जो होती है, ये सर जो होती है हमारी, ये फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एनालिसिस में होती है। ठीक है, इसको यहाँ पे हम लोग को नहीं पढ़ना, टाइम रिस्पॉन्स को नहीं पढ़ना, रेजोनेंट पीक और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो देखो फिर भी अगर पूछ दिया तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है ओमेगा एन अंडर रूट 1 - 2 जीटा स्क्वायर। और यहाँ पे हमारा गिवन क्या है, ओमेगा एन गिवन है, क्या गिवन है, ओमेगा एन फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन गिवन है ओमेगा एन 3 रेडियन पर सेकंड, और डैम्पिंग रेशियो जीटा गिवन है 0.5। तो यहाँ पे पुट करोगे तो ओमेगा आर का वैल्यू निकल के आ जाएगा। अगर पुट करोगे आप लोग तो ओमेगा आर का वैल्यू आप लोग क्या निकल जाएगा, आप लोग पुट कर लेना। ठीक है, रेजोनेंट पीक का मैं लिख देता हूँ, जिसको एम से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है 1/2 जीटा अंडर रूट 1 - जीटा स्क्वायर। इसको भी पुट करोगे तो आपका यहाँ से एम निकल के आ जाएगा। ये दोनों आप लोग खुद से फाइंड आउट करके टिक कर लेना। ठीक है, ये हमारा हो गया फ्रीक्वेंसी डोमेन के लिए, लेकिन हम लोग फार्मूला पुटिंग तो यहाँ देख लिए मिल गया था। तो अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि एडिशन ऑफ ए पोल टू द ट्रांसफर फॉरवर्ड पर ट्रांसफर फंक्शन ऑफ यूनिटी फीडबैक सिस्टम इंक्रीज द राइज टाइम ऑफ स्टेप रिस्पॉन्स। ठीक है, उसके बाद से क्या बोला कि द एडिशन पोल हैज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द बैंडविड्थ ऑफ द सिस्टम। एडिशन पोल हैज
इंक्रीज द बैंडविड्थ ऑफ द सिस्टम। यानी कि इसमें देखो हमारा जो है ना पहला जो ऑप्शन है यानी कि असर्शन ए जो है हमारा वो क्या है, सही है, लेकिन रीजन हमारा क्या है, गलत है। रीजन हमारा जो है वो गलत है। बैंडविड्थ जो है ना पोल की वजह से हमारा बैंडविड्थ जो है इंक्रीज नहीं करता है, ठीक है। बैंडविड्थ और राइज टाइम में हमारा रिलेशन होता है जो कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है टाइम कांस्टेंट के साथ, ठीक है, लेकिन इसके साथ हमारा कोई रिलेशन नहीं है। तो ऑप्शन हमारा रीजन जो है ना गलत हो गया, तो इसी से हम लोग बोल देंगे कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल के ऊपर। थ्योरी बहुत सारा पहले वीडियो में कवर किया गया, तो इसमें हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट कर रहे हैं थ्योरी को, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर शुरू करना है। चलो इसमें क्या बोला, देखो मैंने ये सवाल भी लास्ट क्लास में बताया था। इसमें बोला पूछ रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग राइज टाइम, सेटलिंग टाइम, डिले टाइम, पीक टाइम, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द टाइम डोमेन स्पेसिफिकेशन ऑफ ए सेकेंड ऑर्डर सिस्टम इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द वैल्यूज। मैंने पहले ही बोला था कि आपको जो है ना कैसे उसमें लिखना है कि हमारा राइज टाइम पीक टाइम क्या होता है। मैंने एक ग्राफ भी बताया था यहाँ पे, ठीक है। देखो मैं फिर से बता देता हूँ, तो आप लोग उसको भी टिक कर लोगे। देखो मेरा सिस्टम का रिस्पॉन्स कुछ इस तरह से जाके और एक टाइम आने के बाद सेटल हो गया ये। क्लियर, ये हमारे सिस्टम का रिस्पॉन्स ये टी है, ये टी है। तो हमारा डिले टाइम का मतलब होता है कि टाइम सिस्टम के रिस्पॉन्स को 50% जाने में जो टाइम लगता है, तो ये मान लो 1 है, तो यहाँ मान लो 0.5 है, तो यहाँ तक जाने में सिस्टम के रिस्पॉन्स को कुछ टाइम लगेगा, डिले टाइम हो जाएगा। पिक टाइम मतलब कि हम राइज टाइम मतलब कि सिस्टम के रिस्पॉन्स को 100% जाने में मान करके चलते हैं, ये राइज टाइम होता है। पिक टाइम मतलब कि पहला पिक आने में जो टाइम लगता है। सेटलिंग टाइम मतलब कि एक टाइम के बाद सिस्टम का रिस्पॉन्स हमारा सेटल हो जाता है। तो इसको देख के आप लोग बताओ कि आपका जो है ना सबसे यहाँ पे हमारा सबसे ज़्यादा टाइम किस में लगेगा, सेटलिंग टाइम में, सबसे कम टाइम किसके में लगेगा, डिले टाइम। तो इसमें क्या पूछा है कि हमारा क्या करना है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में बताना है। तो देखो हमारा सबसे पहले डिले टाइम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से हमारा क्या होगा, राइज टाइम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से हमारा क्या हो जाएगा, राइज टाइम हो गया, डिले टाइम हो गया। उसके बाद से हमारा क्या होगा, पिक टाइम होगा, चलो सर। उसके बाद हमारा क्या होगा, सेटलिंग टाइम होगा, ठीक है। ये हमारा चारों सीक्वेंस हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो रहा है। कल भी मैंने ये वाला बताया था आपको थ्योरी वाले पार्ट में ही। चलो नेक्स्ट सवाल क्या है, इसमें बोला कि ये यूनिटी फीडबैक सिस्टम विद ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इज एक्साइटेड बाय यूनिट स्टेप इनपुट, हाउ मच टाइम विल बी रिक्वायर्ड फॉर द रिस्पॉन्स टू सेटल विद इन 2% ऑफ फाइनल डिजायर वैल्यू। सेटिंग टाइम पूछा है, क्या बोला है कि कितना टाइम के बाद ये 2% फाइनल डिजायर वैल्यू में ये सेटल कर जाएगा। तो देखो इसको हम लोग को, देखो हमारा यहाँ पे GS का वैल्यू दिया हुआ है 20/s × s+5 और HS का वैल्यू हमारा दिया हुआ है 1। तो GS HS का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, 20/s × s+5, ठीक है। अब जो है ना ये ओपन लूप से क्लोज लूप में कन्वर्ट करना होगा ना, तभी तो हम लोग स्टैंडर्ड सेकंड ऑर्डर से इसको क्या करेंगे, कंपेयर कर सकते हैं। तो हमारे सिस्टम का ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन जो आएगा हम लोग डिनोमिनेटर में ऐड कर देंगे नोमिनेटर को। पहले से कितना बार ये देखो आप लोग हमेशा एक चीज़ नोटिस करोगे कि आपको यूनिटी फीडबैक सिस्टम हमेशा दिया रहेगा, ठीक है। तो s² + 5s + 20 हमारा है। तो यहाँ से हमारा ω(n), देखो सेटलिंग टाइम की जरूरत है ना, इससे हम लोग सॉरी इसको कंपेयर करेंगे तो G2 जीटा ω(n) हमारा 5 हो जाएगा, जीटा ω(n) हमारा 5/2 हो जाएगा। अब मेरे को सेटलिंग टाइम चाहिए 2% टॉलरेंस के लिए, तो 4/जीटा ω(n) है, तो इतना में हमारा हो जाएगा। ω(n) निकालने का कोई जरूरत नहीं, तो 4/5 × 2 यानी कि 8/5 यानी कि 1.6 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं। चलो तो यहीं पे मेरा ये खत्म हो गया, ये वीडियो यहीं पे खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है ना 2009 के बाद वाले सारे जो टॉपिक मतलब कि क्वेश्चन पूछे गए हैं ये तीनों में उसको कवर करेंगे। देखो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जा रहा है, और क्या है कि इसमें बहुत सारा सवाल है, अप्रॉक्स जो है ना इसमें 100 सवाल के आसपास है। ESE में जो है 100 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो मैंने टारगेट करके एक दिन 15 से 20 सवाल लेके आपको कम टाइम में ही निकालना है। और मेरा ये भी फोकस है कि जितना थ्योरी वाला पार्ट है वो सारा कवर करा जाए, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग जा रहा है। तो वीडियो को देखते रहिए, पसंद आने पर लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के भी शेयर करिए, रेगुलर जरूर रहिए, आप लोग के लिए अच्छा अपडेट आते रहेगा। अभी हम लोगों ने यहाँ पे शुरू करा है, धीरे धीरे हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, तो ठीक है। चलो थैंक यू।